हमारे पास वोटिंग राइट है ना। ये वोटिंग राइट हमारे देश में पहले 21 साल के लोगों को मिलता था, लेकिन 1989 में 61st अमेंडमेंट से ये वोटिंग राइट 18 साल प्लस को मिलने लग गया। इलेक्शन कमीशन में आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए वो सब मेल थे, सिर्फ एक महिला थी, वी.एस. रमा देवी। सिर्फ इकलौती एक औरत है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी, और ये भी कुछ दिनों के लिए थी, कोई ऐसा नहीं सालों साल काटे। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आइए सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी सिर्फ एक औरत, वी.एस. रमा देवी। अरे वाह, ये इसी की माता जी हैं, नरवाना ब्रांच से है सर ये बच्चा। अरे वाह, नरवाना ब्रांच से है बच्चा। नमस्ते आंटी जी, आइए आप भी ऊपर आइए, आइए। अच्छा, जेई लग गया, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। इस बच्चे ने साल भर मेहनत की, 10-12 एग्जाम दिए, सारे इसके क्लियर हुए, और फाइनली अब ये जूनियर इंजीनियर है हरियाणा सरकार में। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, रेलवे में जेई है ये, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आंटी जी। कैसा लग रहा है अब आपको? आप बताओ बच्चों को। मेरा बेटा मनजीत सिंह कंदोला जब आईसीएस में गया तो ये बिल्कुल नालायक था, लेकिन इसने 1 साल इतनी मेहनत की। इसके पास मैं बैठी हूँ, इसने बहुत मेहनत की। आईसीएस की जो कोचिंग की किताबें हैं, बुक हैं, उनको खूब पढ़ा है। इसने इतने पेन खराब करे, बहुत सारे रजिस्टर खराब करे हैं, इतनी मेहनत करी है, लेकिन वे सारे रजिस्टर पेन सारे कामयाब हो गए। इसने 12 पेपर क्लियर करे हैं, 6 में इसकी नौकरी पक्की हो गई। मेरी बेटी ने भी आईसीएस में कोचिंग ली थी, वे भी एक बैंक में बहुत बड़ी ऑफिसर है। मैं नाम तो इतना जानती नहीं क्यों है, अगर ऑफिसर बस थोड़ा हवेरा हुआ है। और मेरा बेटा भी रेलवे में ऑफिसर है, लेकिन इसने 5 नौकरी सिलेक्शन नहीं करी है, 6ठी नौकरी सिलेक्शन की। अगर आपने नौकरी लेनी है तो आईसीएसई कोचिंग सेंटर में आए, बहुत मेहनत करें, आपको नौकरी पक्की अवश्य मिलेगी। ये मेरा वायदा है, 1 साल के अंदर आपको नौकरी सभी बच्चों को अवश्य मिलेगी। लेकिन पढ़ते रहना, पेनों के साथ रजिस्टर में लिखते रहना और याद करते रहना। 8 घंटे ही पढ़ ले बहुत है, नौकरी अवश्य है। बस मैं इतना कहना चाहूँ, मैंने इतना ही बोलना है। मेरे बच्चों को अवश्य नौकरी मिलेगी, जो आईसीएस में कोचिंग ले रहे हैं, अवश्य नौकरी मिलेगी 1 साल के अंदर। धन्यवाद। आपने सच में बहुत अच्छा बोला, और मेरे ख्याल ये पहले किसी बच्चे की मदर हैं जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपनी बात को रख पाई, है ना। बहुत बहुत ये आपकी परवरिश है जो ये बच्चा इतना लायक बना, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है इस बच्चे को लायक बनाने था। मैं सच में कह रही हूँ, बहुत मारपीट करे करता, लेकिन 1 साल के अंदर मैंने इसको दोहरे पास बैठ के आईसीएस में भेज के इसको ठीक लाइन पर ले आई हूँ। हाँ, लेकिन मैं इसके पास सारा दिन बैठी हूँ, लेकिन न्यू नहीं अभी मैं पढ़े जाऊँ, लेकिन माँ बाप ने पास बैठ के पढ़ाना भी चाहिए। अगर वो अनपढ़ है, मैं भी कोई से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, एक प्रभाग करूँ बस, लेकिन मैं पास में बैठी काम करे, इसके पास बैठी हूँ, लेकिन यू सुधर गया, आईसीएस ने सुधार दिया, इसको नौकरी मिल गई, इसका ब्याह भी हो गया। देखो, इसने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। सीटी बजाने से नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी। बहुत बढ़िया आंटी, तुम कुछ बोलना चाहोगे? अब मेरे को तो बोलने की जरूरत लगी नहीं रही होगी मेरे मम्मा के बोलने के बाद। बस ये है, आप पढ़ते रहें, जो मैडम करवा रहे हैं, जो सर करवा रहे हैं, इनकी गाइडलाइन को फॉलो करें। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, आरआरबी, हरियाणा का इंडियन रिजर्व बटालियन, हरियाणा पुलिस, ये जितने भी एग्जाम दिए हैं मैंने यहीं से पढ़ के तो दिए हैं।
और मेरे पास कोई इंजेक्शन थोड़ी था कि लगाया सर ने और भेज दिया पेपर के अंदर। यही पढ़ते रहो बस। क्या मैंने EIC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। चलो बहुत बढ़िया। तो अब जीवन में जैसे बहुत सारी चीजें मिल गई, एक लाइफ में नौकरी ना होने पर कितना बदलाव आया जीवन में? मैडम बदलाव इतना है, पहले मैं घर पर डिग्री करने के बाद मेरे को अच्छे कैसे पैकेज मिल रहे थे, उसको वो मैंने नहीं किए। एक बार इंटरव्यू भी देने गया कंपनी का, सुबह से लेकर शाम तक 5 इंटरव्यू लिए मेरे। उसके बाद कहा कि आप नौकरी करने के लायक नहीं हैं। 5 इंटरव्यू के बाद शाम को 7 बजे मैं घर आता हूँ। मैं क्या मेरे को नहीं करनी प्राइवेट जॉब। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ICS ज्वाइन करके यहाँ से तैयारी करनी शुरू की। उसके बाद टाइम तो लगता है, मेरे आस पड़ोस के मेरे रिश्तेदार सभी ये कहने लगे ये कुछ नहीं करेगा, बाप के पैसे पे खाएगा। फिर भी ये बातें सुननी पड़ती है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर ये सोच के यार इसने तो ये कह दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप नीचे आते रहोगे। इसको पॉजिटिव वे में लो और आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही काफी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा। और नरवाना ब्रांच से बच्चा है, जितने ब्रांचेस वाले बच्चे हैं, देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पढ़ा नहीं जाता है कुछ भी है। हम लाइव वहाँ जो दिख रहे हैं ये नरवाना का ही स्टूडेंट है, और वहाँ से देख लो प्रोजेक्टर पे पढ़ के ये कामयाब हो गया। तो कामयाबी मंजीत सिंह कंदोला जी, बुढ़ान वाली। अच्छा, कंदोला। आपका नाम क्या है माता जी का? रामरती। रामरती। इनकी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। कितनी आप इनकी मम्मी की पर्सनालिटी से जज कर सकते हैं कि कितनी खुश मिजाज महिला है ये, और इन्होंने अपने बेटे में सच में वो हुनर भरा, वो संस्कार भरे कि आज ये बच्चा काबिल बन गया। देखो शुरुआती कुछ साल सबको लगते हैं, ऐसा हो जाता है कि लोग जजमेंट करें कि आप किसी लायक नहीं है, नालायक है, बेवकूफ है, लेकिन फाइनली हमें उन सबको सुनते हुए अपने आप को प्रूव करना होता है। खूब मेहनत करो, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बेस कमजोर हो, उतनी चीजें ना आती हो, लेकिन फाइनली अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो भगवान जरूर आपका साथ देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मेहनत करें और फिर रह जाए। मेहनत करोगे तो 100% नौकरी में एक दिन तुम भी ऐसे अपनी। और मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि कई बच्चों के फादर तो आए, मेरे ख्याल मदर आप पहली हैं जो साथ आई हैं कईयों की माएँ, लेकिन पिताजी के साथ। तो आपने सच में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। नहीं, ये तो भाई ये मैसेज मैं सबको दूंगी, जो भी लग जाए अपनी माँ को जरूर लाएं। देखो तुम जैसे हो ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान तुम्हारी माँ का है, और इनको भी क्यों ना ये फील करें कि प्राउड, कि देखो मैंने कितनी अच्छी परवरिश दी जो आज मेरे बच्चे ने। आपको आंटी जी इस टाइम पे ना कम से कम भी नहीं तो मेरे ख्याल 50-60 हजार लोग लाइव देख रहे हैं आपको। कितने बच्चे ने देखो जी, ये सारे नौकरी लग गएंगे। अच्छा चलिए, आंटी का आशीर्वाद भी तुम्हें मिल गया। आप सामने कैमरा देख रही है ना, इस कैमरे पे आपको ढेरों लोग देख रहे हैं, तो आंटी का बहुत बड़ा। अच्छा आप थोड़ा इधर आ जाइए, आप इधर आ जाओ भाई। आंटी का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं तो ये मानती हूँ एक माँ का ही सबसे बड़ा योगदान होता है किसी भी बेटा बेटी को सफल बनाने में। और आंटी तो इतनी कॉन्फिडेंट है, मुझे लग रहा है इनका बेटा इनके सामने आधा भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आप आई, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके सेंटर में आई जी, बहुत खुश है। मेरे बच्चे को नौकरी मिली ICS से। सभी बच्चों को ICS में ही कोचिंग लेना, सभी बच्चे नौकरी पाएं तो ICS में कोचिंग लेकर ही नौकरी पाएंगे। लेकिन और कोचिंग सेंटर पर जाए से नौकरी नहीं मिलेगी, ICS से ही नौकरी मिलेगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरा आशीर्वाद है, सभी को आशीर्वाद है, सभी को नौकरी मिलेगी। 1 साल के अंदर सभी लड़के लड़कियों को, बेटा बेटी को नौकरी मिल जाएगी। पढ़ते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये घड़ी इसको परिमल सर से दिलवा, या मैं भी। अगर तो लोग बच्चे ने नौकरी नहीं मिलते, माँ की आत्मा बहुत रो बेटे, तमने निबेरा मन ने बेरा है, और सही कहता बात है। माया ने बेरा है। सही बात है, तो बिल्कुल पीछे लान लाग रहे हो, नहीं पढ़ोगे तो माँ का बहुत दुख हैगा। बिल्कुल आंटी जी की बात सही बात है। नौकरी अवश्य मिलेगी। मेरा भी नालायक था। नहीं, आज तो ये जेई बन गया, अफसर बन गया आपका बेटा, तो बहुत बेटी खुशी भी की मेरी बात। अफसर ICS से ही अफसर बनी है, ICS से मेरा बेटा अफसर बने। चलिए हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात मैनेजर है। मेरी बेटी भी मंजीत सिंह कंदोड़ा बुढ़ैन वाले आज रेलवे में अफसर है जी, बहुत खुशी होती है। कहना नहीं आंदा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आप आशीर्वाद देते जाइए।
बहुत अच्छे जी, बहुत बढ़िया। बच्चों को जो दुआते हो आप तो भगवान का रूप अरे है आंटी जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। ठीक है, अपनी मम्मी को नीचे बैठाओ, मैं भी मिल लूंगी इनसे। ठीक है गर्लफ्रेंड का तो नौकरी नहीं मिली तो ब्याह को नहीं होगा, जिनका ब्याह हो जी जी जाएगा। बिल्कुल। मेरे बच्चों का भी चाहे तो ब्याह हो या नहीं, ब्याह नहीं होगा था इसका भी। जी 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 बिल्कुल। ठीक है आंटी जी, आप नीचे बैठेंगे, मैं आपसे आके मिलती हूँ। ठीक है, ठीक है सर, नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखो, ऐसी माएँ हो तो बच्चे वैसे भी अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं ना। और अब तुम लोग भी ये बात ध्यान से सुनो, जिसका भी सिलेक्शन हो ना, अपनी माँ को जरूर लेके आना चाहिए। जैसे माँ के लिए पूरे जीवन में एक ही दिन आता है बस। पिता का तो फिर भी ये हर जगह नाम ऊंचा होता है, भाई फलां का बेटा है, पिता का ही नाम लिखते हैं ना, भाई डॉटर ऑफ, तो पिताजी का नाम या सन ऑफ। माँ को तो कोई एक आधा दिन मिलता है पूरे जीवन में जब वो फील करे कि हाँ, मतलब मैंने एक ऐसे बेटे या बेटी को जन्म दिया कि मेरी भी इज्जत बढ़ी है। तो जरूर लेके आया करो, जिसका भी सिलेक्शन हो अपनी माँ को। पिताजी को भी लाओ, लेकिन माँ को उस एक दिन जरूर फील कराएं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारी लाइफ में। चलिए, बेल बज गई क्या? अच्छा चलो, फिर इलेक्शन कमीशन आधा ही रह गया, कोई नहीं। आज हम, अभी इन आंटी का नाम क्या था? ऐसा सही नाम था ना, कितना बढ़िया। चलिए, बहुत मजेदार रहा, और इन सबसे भी सीख लेनी चाहिए कि कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी स्मार्ट है ये आंटी। चलो फिर आगे मिलेंगे, कल पढ़ते हैं इसको आगे।